तो अभी मेरी आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग मैंने सोच लिया, मैं डेली ब्लॉगिंग करूँगी, ट्राई करते हैं, क्योंकि और कोई ओपिनियन और कुछ तो होता नहीं, घर का काम तो होता ही है। सो अभी मैं किचन में हूँ और ऑलमोस्ट मैंने खाने की प्रिपरेशन कर ली है। बट मैं क्या करती हूँ, मतलब दूध वगैरह जमाना, एक्स्ट्रा दूध जो रखना होता है वो सारा काम मैं पहले ही कर लेती हूँ, क्योंकि इसके पापा को आने में 9-10 बज जाते हैं। फिर वो आते हैं, खाना खिलाती हूँ, फिर उसके बाद काम करने में जोर आने लग जाता है। तो ये एक्स्ट्रा जो काम है, दूध दही जमाना, एक्स्ट्रा दूध रखना वगैरह, वो मैं पहले कर लेती हूँ, क्योंकि सारा काम मेरे हाथ में है, तो मुझे पता है कि कौन सा कैसे करना है। और अब से मैंने स्टार्ट किया सिद्धू को इधर ही मैं अपने सामने बैठा लेती हूँ, इधर ही। तो मुझे ये भी दिखती रहती है, मतलब मेरे दोनों आँखें मेरे दोनों बच्चों में रहती है। एक बच्ची बाहर खेल रही है, तो उसका भी मैं यहीं से ध्यान रख लेती हूँ। और सेकेंड वाली कि यहाँ बैठी है, इसको मैंने सब कुछ सामान रख रखा है इसी के पास में खेलने वेलने के लिए, क्योंकि बच्चों को कुछ भी दो, इनको कटोरी चम्मच से खेलना है, तो वो वाला बात है। तो वो भी खेल रही हैं, तो ठीक है, अभी आपको दिखाती हूँ। ये मेरे किचन के सामने मैंने इसको बैठा दिया है यहाँ पे, और ये यहाँ पे खेल रही है। मैंने इसके साथ में खाने के लिए भी कुछ 1-2 आइटम रखे थे, वो तो इसने नहीं खाए। अब वो तो मुझे मेहनत करनी ही पड़ेगी, मेरे को टाइम भी नहीं मिल पाता ना, मैं खुद थक जाती हूँ। सो कुछ नहीं, और अभी बनाते हैं पहले और काम करते हैं। ये देखो यहाँ पे आराम से शांति से बैठी बैठी खेल रही मेरी, मतलब सीधी तो है इसका नाम सीधी है और ये सीधी ही है। क्या कर लिए, ये घुस जाती है चेयर के नीचे और फिर चिल्लाती रहती है ए। इसको पता नहीं क्या ही इंटरेस्ट आता है, जब भी देखो 1 सेकंड के अंदर चेयर के नीचे मिलेगी और इससे खेलती रहेगी। थू 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 ना, मेरी नज़र लग जाती है छोरी को खेलती है तो। और सीधी सो रही है तो कर ही लेती हूँ। मेरी ज्वेलरी का बॉक्स, मतलब पहना, वीडियो बनाए, फिर इधर का इधर, इधर का इधर पड़ गया। और ये वाले इयरिंग्स में मैंने अच्छे से नहीं दिखाए थे, मैं अभी दिखा भी देती हूँ यार। मतलब ऐसे देखने में ऐसा लग रहा है ना, मेरे को ऐसा लग रहा था मैं मंगाऊँ कि नहीं मंगाऊँ, पता नहीं क्या है, बट लिटरली बहुत अच्छे वाले इयरिंग्स, मतलब इतना लॉन्ग लगेंगे ना ये पहनने के बाद। ये देखो इतने लंबे तो ये हैं, ठीक है, यहाँ पहनते हैं ना तो यहाँ तक तो टच हो रहा है, प्लस झीले हैं साथ में, तो उस वजह से क्वालिटी भी देखने के बाद बहुत अच्छी लगी मुझे। बट मैं जैसे पहन के शूट वगैरह करना चाह रही थी, वो ऐसा नहीं हो पाया। ये वाला बहुत लंबा है ना, तो थोड़ी से लंबा लगता है। सो अभी मैं इनको अरेंज करके रख देती हूँ। और आते ही तो मेरी बेटी ने तोड़ भी दिया, तो हैंग बोर्ड ऊपर का हुक तोड़ा, तो वो मुझे मिल गया, नहीं तो भाई बेटियों के राज में। और ये वाला हेयर बैंड में यार कितने चाव से लेके आई थी, मतलब कितनी चीज़ें खरीदती रहती हूँ यार मैं। एक ही वाला सेट, ये भी बहुत प्यारा सा सेट है। सो दिस इज, कभी कभी दे देते हैं खुद भी मर्जी से हाँ ये मम्मा का हेयर बैंड है, ठीक है। आपका हेयर बैंड मुझे क्या पता, आपने तोड़ दिया सारा हेयर बैंड तो। ये वाली मैरी मैं लेके आई थी कि शायद कई लेडीजें पहनती है ना, तो मेरी भी अच्छी लगेगी, बट मुझे खास अच्छी नहीं लगी यार, ये कुछ खास लुक नहीं आता इससे। वे बेचारों ने इनमें पता नहीं क्या क्या कर दिया इनका रिद्दी ने, ठीक है ऐसा, ठीक है। तबीयत ख़राब है ना तेरी, इनकी सबकी पॉलीथीन और मंगवानी है मुझे, कभी मुझे मिले तो यार। ये बेचारे ऐसे पड़े पड़े, इनकी ऐसे ही पटके हुए हैं, इनका बॉक्स या कुछ और मुझे मिले। चमक भी चली गई अब तो। पहले मुझे था, मुझे ये वाला चाहिए, जब मेरे पास ये आ गया तो फिर मैं इससे भी संतुष्ट हूँ। जैसे कि इसके पापा मुझे बोलते रहते हैं, तो मैं संतुष्टि कहीं नहीं है, मेरा तब था मुझे चाहिए चाहिए, और अब मैं ले आई, अब मैं बोर हो गई हूँ उनको देख देख के। अब मैं जब से ये वाला शिशफूल लेके आई हूँ, तब से मैं शिशफूल को यूज करती रहती हूँ, और मुझे ये वाला ही अच्छा लगता रहता है, हर बार मेरे को यही पहनना है। लाइट वेट भी अच्छा भी लग रहा है और लुक आता है शिशफूल वाला। एक बार कि मुझे कौन सी चीज़ फिर कहाँ पे रखनी है, जैसे रखड़ियाँ एक जगह रख दूँगी ना, जैसे ये रखड़ियाँ, अब मुझे एक रखड़ी पसंद आ रही है, मुझे वो वाली लेनी है। किधर गया, सारे मुँह मुड़ गया इसका। और ये कुछ ऐसा था, पता नहीं क्यों मैं इसको पसंद से लिया था, बट जब भी पहनती मेरा लुक अच्छा नहीं आता इस पर। आपके फैन ने ये गिफ्ट किया था, ये ना साड़ियों में अच्छा लगता है। एक बार ना सारी नथिंग एक साइड में रख लेती हूँ, नथन ये नई बची है, क्योंकि इसको अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया ना, तो इसकी हालत थोड़ी सी ठीक है, चमक भी है। ये केरी, ये बड़े मैं चाव से लेके आई थी, बस पहनने के बाद मेरा चाव उतर गया। ये मोर की नथ, हाँ
अब मैं ध्यान रखूँगी, किसी की भी शादी होगी ना हर चीज़ चेंज कर करके पहनूँगी, ठीक है। एक भी इसमें नथिंग हो गई और रखड़ियाँ भी इसी में रख देती हूँ। इन सबको सही करूँगी ना इतनी देर में, तो मेरी बेटी फैला देगी सब कुछ। आ चुकी है ये बाबा जी बन के। इसकी शक्ल दिखाऊँ, इसने कितना सारा ज्वेलरी मेरी पहन ली है। मेरे पास में अनमेरिड थी ना तब लाई थी मैं इसको, और मतलब ऐसे थी ना 9th-10th क्लास में, तब एक बार चाव से खरीदी थी, तो मेरे आती भी नहीं है क्योंकि मैं बड़ी हो चुकी हूँ। आई एम नॉट लिटिल। तो बहुत प्यारा सा है ये वाले हैं जो बुटाटी धाम से है ना वहाँ पे हमारे, तो शायद वहाँ से लाई थी मनीषा भाई सा या उन लोगों ने कुछ ला के दी थी शायद, मेरे को जहाँ तक मुझे याद है। ये वाली रिद्धि के लिए, जब रिद्धि छोटी थी तो मैं इसको पहनाई भी थी। देखो मेरे पास अभी भी है कि नहीं हो। कितना बोलती है ये लड़की। क्या बोल रही है? बोलते मैं रवि मामा को बुला दूंगी। किसको बुलाएगी? कौन से मामा को बुलाएगी? मामा को, चंदन मामा को। दोनों को बुलाएगी? हाँ। चंदन मामा के? हाँ। अभी तो चांद कितना क्लियर कट दिख रहा है अच्छे से। अब देखते हैं करवा चौथ को कितना जल्दी निकलता है। वैसे यहाँ पे चांद जल्दी ही निकल जाता है क्योंकि और जगह की बजाय, तो देखते हैं कब तक निकलता है। सिद्धू के बर्थडे पे लाई पेस्ट्री और पेटीज। कुछ मेहंदी लगाई, ट्राई तो कुछ अच्छा लगाने की थी बस बच्चे रोने लगे, तो ये लोटस वाली ट्राई की आज और याद ही लगी। आ गए 2-2 3-3 ये देखो जस्ट सामने कैसे बैठ के खा रहे हैं। वो तो अच्छा है मैंने देख लिया और बच्चों को अंदर ले लिया। और सेफ, बच्चे भी यहीं पे घूम रहे थे, ये भी यहीं पे। फ़ोटोशूट के लिए मुझे इतनी माथापड़ी करनी पड़ती है इस लड़की की। ये देख गिरने को तैयार हो रही है। ये भेल से बनाई है मैंने आज, मेरे को और कुछ मिला भी नहीं। पहले मेरा मन था कि मैं नहीं करूँगी कोई फ़ोटोशूट, फिर मैं सोचा यार पूरा जब रिद्धि का किया है तो इसका भी करेंगे। फिर मैं सोचा शाम को करेंगे, इसे अच्छा भी कर देते हैं तो व्हाट्सअप वगैरह पे तो लगाने को मिलेगा, है ना बेटा। तो कोई भी न्यू ड्रेस बची नहीं थी मेरे पास क्योंकि ऑलमोस्ट सब घर पे हैं और कुछ मैं यहाँ पे ख़रीद ला नहीं पाई, तो बस मैंने इसी ड्रेसेस का फ़ोटोशूट कर दिया। झाड़ू पोछा किया है, दोनों बच्चे सो रहे हैं इसलिए। सुबह किया था बट अभी वापस किया है क्योंकि सिद्धू को मैं इसी आंगन पे छोड़ती हूँ ताकि वो पूरे में खेल सके, घूम सके। तो बस, और पंखा चला दिए, सूखे जितनी देर में बाहर बाल बना के सूख रहा, जितनी देर में अपने बाल बनाए जाती हूँ। ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा बिखर चुके हैं। सोचती हूँ यार स्टार्टिंग में मैं इतना सच के रहती थी, पर हो नहीं पता। और मेहंदी मेरी कलर बहुत अच्छा है। अभी का हाल कुछ ऐसा है, मतलब मैं अपनी मेहंदी दिखा देती हूँ। ये देखो, मैं इस हाथ पे मैंने बनाई, इस हाथ पे मैं किसी और से बनवाई थी, वो है। तो ये मैंने इतनी बनाई, फिर आगे बना दी जितने में मेरी बच्ची रोने लग गई कि इधर मैं इस बार लोटस वाली डिज़ाइन का ट्राई कर रही थी। मैं भी सोचती हूँ किसी का देख के कि हाँ यार मैं भी बनाऊँगी, मैं भी मेहंदी सीख लेती हूँ, थोड़ा बहुत तो खुद का निकालें। इधर मैंने 5 साल दीदी से बनवाया, उन्होंने भी अच्छी बनाती थी, दोनों हाथ लगभग भरे भरे अच्छे लगे उस हिसाब से। और फटाफट 1-2 घंटे में रच भी गई थी। तो फिर मुझे बच्चों को रखने में प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं अपना काम कम्प्लीट किया, बच्चों को भी रख लिया, ये भी हो गया। सो ये वाले डिज़ाइन में ट्राई कर रही थी, बट वही बात है ना, इतनी रोई है ना उस टाइम पे ये वो प्रॉब्लम हो गई। और अभी मैंने दातन ली है, मतलब यहाँ पे कोई करवा चौथ का उजीना वगैरह करे तो मैं भी सोच रही हूँ यार कभी ना कभी है ना मेरे भी कोई उजीने वगैरह करने होंगे ना ठीक रहता है। लेडीज़ वगैरह ढूंढनी नहीं पड़ती आपको, फिक्स लेडीज़ वगैरह मिल जाती हैं। बट मैं अभी नहीं करूँगी इसके, अभी मेरे खुद के बच्चे छोटे हैं क्योंकि उनमें खाना वगैरह खिलाना वगैरह भी पड़ता है। जब तक खुद का घर का ओनर ही अगर काम करने वाला नहीं होता ना तो काम अच्छे से नहीं होता। तो जब तक मैं अपने स्टेबल, कम से कम मेरी सिद्धि भी 2-3 साल की हो जाए, अपना खेलना कूदना अपना काम कर लीजिए, उसके बाद जाके मैं नेक्स्ट टाइम पे कभी और का क्वार्टर में रहूँगी या कुछ होगा ना तब करेंगे उजीना वगैरह। अभी तो मेरा हाथ जोड़ रखा, मैं तो एक बच्चे से परेशान, तो 2 बच्चे हैं मेरे पास, दोनों एक्टिव हो जाता था तो तो बस मेरी मेहंदी तो लग चुकी है करवा चौथ की। और कुछ और समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्या होगी, पर मेरे है ना हर बार कुछ ना कुछ हो ही जाता है, मतलब पूजा वगैरह पाठ वगैरह करने का। तो फिर अभी मेरा दातन लग गया है तो ठीक है, वहाँ जाएंगे सब लेडीज़ें मिलेंगे, फ़ोटो वगैरह और फास्ट का हो जाए। नहीं मेरा है ना 2-3 दिन से तो बच्चों ने इतना ज़्यादा परेशान कर दिया है कि मेरा ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं रहा था मैं फास्ट भी करूँ। मैं यहाँ तक आ गया क्योंकि रोटी तो ये बिल्कुल वैसे भी परेशान कर देते हैं दोनों बच्चे, तो खाने का आधी बार खाते हैं आधी बार भूखे रहते हैं, ऐसी वाली हालत हो ही जाती है।
बट जो लड़की सबसे ज़्यादा खाने के लिए शौकीन रहा करती थी उसकी हाल कभी है रुकी। तो बस वो है। और आईब्रो वगैरह हम लोगों ने यहाँ पे हमारी दीदी है बात में से बनवा लिया। सो ऑल आर डन। बट अब देखते हैं कल क्या कितने जल्दी हम फ्री होते हैं। वैसे तो उन्होंने 12 बजे तक बुलाया है और क्या पता शाम को थाली को दे देंगे खाने की या घर पे बुला के खिलाएंगे। अगर घर पे भी बुला के खिलाते तो भी 9-10 बजे तक का होगा, जब तक तो मेरी सिद्धि भी सो जाएगी। तो 9-10 बजे तक के बाद में तो है ना, इसके पापा आने के बाद तो मुझे टेंशन नहीं है, रात को तो थोड़ी देर को रख लेंगे, जब तक मैं अपना काम खत्म कर लूँगी। और वैसे भी हमारी साइड में ऐसा कुछ नहीं होता कि हस्बैंड को खड़ा करो अलग दो, मतलब चलने वलने लगाओ, वो वाला प्रोसेस कुछ होता नहीं। अगर आप अपने शौक या अंदाज में करना चाहो तो आप कर सकते हो। मैंने सोचा था क्योंकि मेरे कभी भी नहीं किया, मैंने 4-5 करवा चौथ मेरे ऐसे निकल गए। मैंने सोचा था पर मैं इन बच्चों से इतना परेशान हो चुकी हूँ कि मेरा मन नहीं करता मैं किधर बाहर निकलूँ, तैयार हूँ, कुछ करूँ। मेरी नेल बेल्ट ऑलमोस्ट भी सारी ख़राब कर दी थी मैंने, आज सारी फेंकी है कि रखी क्या करूँ फालतू में, वो बिगाड़ रही है। तो वो है, अब देखते हैं कल के करवा चौथ का ब्लॉग कैसा क्या बनता है और क्या होता है, तो कल ही पता चलेगा। हो चुकी है नाइट और इस कमरे में मैंने सुखा रखे कपड़े और सिद्धू का नीचे सो रही है क्योंकि इसमें ज़्यादातर नीचे रखते हैं इस वजह से। और अब करवा चौथ का कल का ब्लॉग मैं अलग से बना के लेके आऊँगी। तो अभी मैंने ले ली है मेरी कैल्शियम की दवाई, क्योंकि अगर मैं कैल्शियम आयरन की टेबलेट्स वगैरह नहीं लेती हूँ तो मेरे पैर दुखने लग जाते हैं। क्योंकि तो बोलते हैं कि डिलीवरी के 6 महीने तक लेनी चाहिए, उसके बाद तो चलो ठीक हो जाता है, इतना नहीं होता। बट मैं नहीं लेती तो मेरे पैर वैर बहुत ज़्यादा दुखते हैं। तो अभी मेरे पास जितनी है उतनी तो मैं कंप्लीट कर देती हूँ, उसके बाद अब मैं नहीं मंगवाऊँगी, मैं ऐसा सोच रही हूँ। और अभी तो हो सके जितना लूँगी। और डॉक्टर ने तो ये भी बोल दिया कि तुम्हारे बॉडी में इतना कैल्शियम है, क्योंकि मुझे दूध बहुत बहुत मतलब इतना लिटरली बहुत दूध पसंद है। मैं 2-3 टाइम दूध पी सकती हूँ, एक गिलास, ऐसे नहीं ज़्यादा, बट हाँ मुझे बहुत पसंद है। तो बस उसी वजह से तो डॉक्टर ने बोल भी दिया कि आपकी बेबी को पैदा हुई तो उसके दांत आए तो वो इसी वजह से आए हैं। पैदा होती बच्चे के दांत नहीं होते, नहीं तो 6 महीने बाद होते हैं। उसके इसीलिए आपकी बॉडी में कैल्शियम बहुत है। मैं कि भाई दूध तो मुझे बहुत पसंद है। और आयरन की टैबलेट्स वगैरह भी मैं टैबलेट्स वगैरह सारे ले लेती हूँ। मैंने इंजेक्शन वगैरह हर चीज़ मैंने अवॉइड कोई भी नहीं करी प्रेगनेंसी में। बच्चे को देखते हुए मैंने सब कुछ किया है। तो अब देखते हैं आगे। और बस इस ब्लॉग का एंड में यही करी। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड वेट करना करवा चौथ के ब्लॉग का।